कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हाय अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप, हाय ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। सेक्टर 8 में जो रोहिणी का प्रवेश द्वार है, और जैसे ही हम दर्शन करते हैं, लोग कहते हैं कुंडलपुर में बड़े बाबा हैं, लेकिन दिल्ली के बड़े बाबा तो यही हैं। भगवान की प्रतिमा इतनी मनोहारी है, मनोहारी होने के साथ साथ प्रथम बार अगर आप कहीं भी जाएंगे जहां पे अष्ट धातु की प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमाओं में इतनी चमक, इतनी अनुपमता नहीं मिलेगी जितनी सेक्टर 8 में है। ऐसे लगता है सारी सोने की प्रतिमाएं हैं, बाहर के जो विराजमान है। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है, जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है, चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। हमें जियो और जीने दो का, हाय हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। तो वह कौन सा क्षेत्र है? समेश गढ़ी। क्षेत्रों में कोई क्षेत्र है तो समेश गढ़ी। अगर स्तोत्रों में कोई स्तोत्र है तो भक्तांबर स्तोत्र, स्तोत्रों में कोई स्तोत्र है तो भक्तांबर स्तोत्र, और सभाओं में कोई महासभा है तो रोहिणी की महासभा 24 मंत्रों की। रोहिणी पीतमपुरा महासभा। हाँ, रोहिणी पीतमपुरा महासभा। हम लोग शिखर जी की वंदना करने जाते हैं तो कितनी टॉप मिलती है? 24। रोहिणी में कितनी चल रही है अभी वर्तमान में? 24। तो जो 24 की श्रृंखला चल रही है,
रोहिणी के 5 मंदिरों के दर्शन हुए। जब सेक्टर 8 के हमारे अध्यक्ष जी मंत्री जी अपनी सेना को लेकर के हमारे पास पहुंचे कि माता जी आपका सानिध्य चाहिए। यहाँ 6 तारीख का विधान है, 9 तारीख का अभिषेक है और 16 तारीख की रथ यात्रा है। तो हमने कहा कि भैया आपके मंदिर कितना बड़ा है? तो कहने लगे माता जी छोटा सा मंदिर है, छोटी सी जगह है। हमने कहा ठीक है, दर्शन करेंगे। जब यहाँ आके देखा, भगवान के दर्शन किए, श्री जी के दर्शन किए, तो मन का भाव अंदर से निकला कि हे भगवान, जब यहाँ का समुद्र इतना सुंदर है तो साक्षात समुद्र कितना सुंदर है। और हमारा रोहिणी नगर में प्रथम बार ही नगर भ्रमण हो रहा है। 5 मंदिर के दर्शन किए, 5 मंदिर एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर। सबसे पहले प्रशांत विहार के किए, सेक्टर 14, फिर सेक्टर 11 के किए, फिर 8 के किए और 8 के बाद कल 2 मंदिरों के दर्शन और करके आए थे, एक राजस्थली और एक सरस्वती कॉलोनी के। और हो सकता है कि कल सेक्टर 3 के दर्शन या दूसरे सेक्टर के दर्शन करने का भाव है, तो भाव है कि यहाँ के दर्शन कर ले। हमारी संघ की आलिकाएं भी बोली कि माता जी यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे अपन शिखर जी की वंदना के लिए निकले हो। तो यहाँ के पूरे मंदिरों के दर्शन करते हैं अपन। हमने कहा ठीक है, अभी 5 मंदिरों के हुए हैं, एक दिन में 2-2, 3-3 मंदिरों के करेंगे तो 24 मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे। आज ये अभिषेक आपके बीच में चल रहा है। और अभिषेक क्यों करते हैं? अभिषेक का मतलब क्या है और किसका अभिषेक करना चाहिए? किसकी जिज्ञासा है कि अभिषेक क्यों करना चाहिए? अभिषेक किसका करना चाहिए? तो अभिषेक का मतलब है चरण रज को प्राप्त करना। अभिषेक, क्या भगवान को आवश्यकता है अभिषेक की? है? भगवान को आवश्यकता तो नहीं है कि कभी भगवान को आप लगे रहते हो कि भगवान को साफ कर दिया जाए। भगवान को आवश्यकता है क्या अभिषेक की? भगवान को आवश्यकता नहीं है अभिषेक की, हम सबको आवश्यकता है अभिषेक। अभिषेक का मतलब है कि भगवान के चरणों की रज को प्राप्त करके और उनके आचरण की ओर बढ़ जाना, उनके आचरण तक पहुंचना, चरण रज को प्राप्त करते हुए और आचरण तक पहुंचना। अब बात आती है कि किनका अभिषेक किया जाए। ये नीचे बैठे हैं, इनका अभिषेक किया जाए, ये अंदर है, इनका अभिषेक किया जाए, या समुद्र में विराजमान है, उनका अभिषेक किया जाए। किसका अभिषेक किया जाए? जो समुद्र में विराजमान है उनका अभिषेक किया है। उनका भी क्यों किया जाए? क्योंकि ये महापुरुषों में इनकी काउंटिंग आती है। 169 महापुरुष होते हैं और उन महापुरुषों में 24 तीर्थंकरों के माता, 24 पिता और 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 नारद और 11 रुद्र और 24 वामदेव। ऐसे सबको मिलाकर के कितने बन जाते हैं? 169 महापुरुष बन जाते हैं। 169 महापुरुषों में सबसे प्रथम स्थान आया है तो वे 24 तीर्थंकरों का आया है और 24 तीर्थंकरों का आया है, उसमें प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का आया है और आज जो अभिषेक हो रहा है वो प्रथम आदिनाथ भगवान का अभिषेक। 169 में प्रथम स्थान, प्रथम बार अभिषेक करने को लिए मिला है बहुत से लोगों को। तो हमें महापुरुषों का अभिषेक करते करते और ऐसा भाव बनाना चाहिए
अभिषेक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? आवाज नहीं आई? अच्छा, सभी लोग एक साथ बोलेंगे, सबको याद हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम जन्माभिषेक, प्रथम, द्वितीय राज्याभिषेक, तृतीय दीक्षाभिषेक, चतुर्थ जिनाभिषेक, प्रथमाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, है ना? 4 अभिषेक आते हैं। 4 अभिषेक श्री जी के होते हैं, ठीक है? जन्म कल्याण का अभिषेक सभी ने देखा है। फिर जब भगवान का राज्याभिषेक होता है, वो भी पंच कल्याण में आप लोगों ने देखा होगा। तीसरा अभिषेक दीक्षाभिषेक भी देखा होगा, और चौथा महामस्तक अभिषेक आप देख रहे हैं, गोमतेश्वर जाके भी देखते हैं। और प्रत्येक दिन श्री जी का महामस्तक अभिषेक है, 4 अभिषेक। इन 4 अभिषेक में से कितने अभिषेक ऐसे हैं जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं? आप खुद के ऊपर ऐसा कोई सा अभिषेक है कि इन 4 अभिषेकों में से एक आदि आपको भी मिल जाए? मिल जाए? कोशिश करो ना। कोशिश करने वालों की हार होती है क्या? इसी भाव में मिल जाए? नहीं है। अब आपको ले चलते हैं कि आप भी वर्तमान में 2 अभिषेक प्राप्त कर सकते हो। कब? जब आप मेहनत करोगे और आप अपने इस संयम को धारण करोगे। या तो 2 श्रेणी है, एक हमारा मार्ग और एक आपका मार्ग। आपके मार्ग में भी अभिषेक हो सकता है। आपने बोला था पहला अभिषेक कौन सा था? जन्माभिषेक। दूसरा अभिषेक कौन सा था? राज्याभिषेक। क्या आप राजपद को प्राप्त करेंगे तो राज्याभिषेक नहीं मिल सकता? ये आपकी कोटि का है, आपकी लाइन का है। अब तीसरा हमारी लाइन में आ जाओ, भगवान जी की और हमारी लाइन में आ जाओ। तीसरा अभिषेक कौन सा बताया था? दीक्षाभिषेक। क्या आप दीक्षा लोगे कोई तो अभिषेक नहीं? दीक्षा के समय अभिषेक होता है या नहीं? तो 2 अभिषेक आपकी कोटि में आते हैं। दूसरा अभिषेक भी आप जिस दिन दीक्षा लोगे उस दिन अभिषेक किया जाता है पहले, तो वो दीक्षाभिषेक होता है। चौथा अभिषेक श्री जी का अभिषेक, महामस्तक अभिषेक। जब हम इस श्रेणी पर चढ़ेंगे, क्रम क्रम से चढ़ेंगे, तो हमारे गुण स्थान बढ़ेंगे। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद हम भी अरिहंत बनेंगे। बनेंगे या नहीं? बनेंगे या नहीं? अब आप भगवान से कह रहे हैं या तो कहिए, हमारे साथ कहिए कि भगवान आपका जो भूत है, भूतकाल, वो मेरा वर्तमान काल है या नहीं? भगवान बोले, हे भगवान, आपका जो भूतकाल है वह मेरा वर्तमान काल है, और जो आपका वर्तमान काल है वो मेरा भविष्य काल है। अरे भैया, भविष्य में बनोगे या नहीं बनोगे भगवान? बन सकते हैं ना? भावना भावोगे तो बन सकते। कहो आज से कहते थे ना, हाओ। उनके मुख से कितना अच्छा लगता था, हाओ सब। तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान में भी। अब आप में और तीर्थंकर प्रभु में, आप में और तीर्थंकर प्रभु में कितना अंतर है? एक मात्रा का अंतर है। मैं जहाँ भी जाती हूँ रिपीट करती हूँ, और कुछ लोगों को पता भी होगा। कितना अंतर है? एक मात्रा का अंतर है, और छोटी ई बड़ी ई का अंतर है। आप बता सकते हैं कोई भी? ये भगवान में और हम में एक मात्रा का अंतर है, और उसको इनाम दिया जाएगा। बताइए। ठीक बताया था, जिनको बताया था वो ना आकर के नए लोग बताए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो पुराने से तो पूछ ही लेंगे। केवल एक मात्रा का अंतर है बस। भगवान आप में और हम में, हम संसारी प्राणियों में और मुक्तिशील में एक मात्रा का अंतर है। छोटी को बड़ी कर दोगे, बड़ी को छोटी कर दोगे। बताइए। भगवान भाग्यवान, आप भी भगवान है, हम भी भगवान भाग्यवान।
भैया। बचपन गीत रागी हो, हम भी गीत रागी हैं। समझ में आया? ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो वीतरागी हो और हम पितरागी हैं। मिथ्यात्व से रहकर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, मिथ्यात्व से रहकर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं। कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं। जिनवर से असीमत कृषि मिली हो, जिनवर से असीमत कृषि मिली, हमें विद्या शिल्प व्यापार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अकेला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। अब सुनिए ध्यान से भैया, आपका ध्यान अपनी ओर चाहूंगी। आप अकेले क्या कर सकते हैं? पीएम अकेले, सीएम अकेले, पीएम अकेले, सीएम अकेले, टाटा अकेले, बाटा अकेले, कलाम अकेले, सलाम अकेले, राहुल अकेले, योगी अकेले, और तो और बाबा रामदेव भी अकेले। अभी आपके बीच में चुनाव हुए और चुनावों पे पता नहीं कितनों के घर भरे हैं गांधी जी से और कितनों के खाली हुए हैं। मेरी बात समझ रहे? सही है, गलत है ना? बहुतों के तो खाली हुए हैं, रातों रात खाली हुए हैं, और बहुतों के रातों रात भरे हैं। गांधी जी से बड़ा प्रेम है। तो ये जो हमारी व्यवस्था है, ये हमारी सरकार की व्यवस्था है। जहाँ 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे, जहाँ 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे, हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे हो, तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे, हमें ऐसा शाकाहार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली हो, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। महावीर स्वामी भगवान के श्री चरणों में किया गया रोहिणी की तंबुरानी और महासभा की ओर से। और इस मंदिर का निर्माण कार्य में भाई साहब चमन लाल जी और आर.के. जैन जी की विशेष भूमिका रही है। एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। वो आचार्य बाबूजी महाराज ने 20 साल पहले यहाँ पे पथ कल्याण कराया था, और बाबूजी यहाँ पे हैं हमारे बैठे हुए दोनों, अरविंद जी वगैरह सब। तो इनकी लिए देखो, इन्होंने इतना सहयोग दिया कि आज मैं इनके बारे में बता नहीं सकता।
एक बार तालियां बजाइए। वहाँ एक वीडियो लेकर के और यहाँ के लिए सपोर्ट किया है, तालियों से अपना भाई विजय जी करें और उनके पुत्र ऋतिक जी और संकल्प जी। आज प्रथम शांति धारा का सौभाग्य उनके परिवार को मिला है। ये मौका बार बार नहीं आता। और अगली हमारी जो अभिषेक की कड़ी है उसमें अगला नंबर एफएनयू ब्लॉक से आएगा। 23 मार्च को एफएनयू ब्लॉक में पीछे कर सकते हैं, बहुत से लोग खड़े हुए हैं, तो कृपया बैठ जाएं। पंडित जी अगली शांति वेदी के पीछे आप कृपया आगे आगे बहुत जगह है यहाँ पर, बहुत जगह आगे बैठ जाइए। व्यवस्था बना करके बहुत अच्छी जगह देंगे, बहुत पीछे आ जाइए और पीछे आ जाइए। निवेदन है, सभी से निवेदन है कि आप तो शांति धारा जीत करके ही जाएं। अब हाँ तो ये शांति दूसरी दो ऊपर होंगी मुलायम भगवान जी। हाँ की नगरिया आओ रे रसिया आनंद रसिया आओ रे ज्ञानानंद की नगरिया 2:30 ग्रुप बन करके मंदिर जी में अभिषेक, हार्दिक अभिनंदन। आज ज्यादा दिन रखे, सिर्फ 2 मिनट आप लोग खड़े होंगे, तीन बार नमोस्तु कराएंगे, बाद फिर 4 मिनट करा, 5 मिनट नहीं कराएंगे, 4 आदरणीय समाज के अध्यक्ष श्री कैलाश बड़जात्या हमारे देश में, पूरे विश्व में श्री विद्रागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां बं बं हं सं तं पं बं बं क्रीं क्रीं द्रां द्रां क्रीं क्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों ओम स्थापं गणे 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 पदे पद पादे पादे। ओम नमो हरिहं ध्यां द्वे च्वे हं सं जं वं भव 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 शां छे छो क्लीं क्लीं छो छो छं क ह्रीं ह्रां ह्रीं क्रों ह्रीं ह्रीं क्रों क्रों ह्रं ह्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते थारा। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु भक्तिरस्तु जय शांति वातावरण प्रसादं शरणं देवाय आरोग्य सर्वगतिरस्तु स्वस्थस्य स्वस्थस्य सुत्राते प्रभवनाय अनंत ज्ञान दर्शन विजय सुभाषुदाय गुरुदेव संगाय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उत्तर विनाशाय भांति क्षेत्राय अजराय अवय समस्त जीवन प्यारे प्रणामो। ओम नमो भगवते कृष्णवते दो नमस्कार के तेजोमय नमः शांति शांति सर्वे समाधान सर्वोपनाशाय सर्वोपनाशाय सर्वाणि वायुया सर्वत्रोविका ब्रह्मास्माय सर्वोपना शांति राधे सर्वे अनदोसा अर्थात शरण विवेशम मोहन सिकारी दोसा। ओम अस्में चक्रविक्रम सक्रिय योगल सोये साथी शरणागणन्द्र शरणागण तिलकर्मणकर्मणं सम्माननन्द्र सर्वानन्द्र यस्वन्ते सुलोकेशो व्याधिवेशवचितं अन्य शांति धारा का परिवार समस्त परिवार शांति धारा का परिवार समस्त पुजारी गण से समस्त इंद्राणी गण से समस्त जैन समाज से समस्त कमांडी गण समस्त महासभा समस्त जीवन सुख शांति हेतु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु गुरु गुरु आयुर्बंध विनाशा है। सभी को आने वाले को सभी को हम सिकतर दिगंबर जैन सभा सेक्टर 8 की तरफ से सभी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।